आप सभी को होली मुबारक। आपको पता ही है 4 तारीख को होली है, तो आज के दिन होली की जो है हमने पूजा की, क्योंकि आपको पता ही है कि कल है सूर्य ग्रहण और ग्रहण वाले दिन जो है किसी तरीके की पूजा नहीं की जाती है। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो लेके नहीं आ रही थी, पर अब मैं ट्राई करूँगी कि अब रोज़ आपको डेली व्लॉग देखने को मिले। तो ये जो है मैं कर रही थी, होली की पूजा करने हमें जाना था, क्योंकि हमारे घर के सामने जो पार्क है ना, वो चौराहा टाइप, उसमें 4 रास्ते हैं। तो उसके बीचों-बीच इन्होंने जो है होलिका दहन के लिए जो है वो पूरा बनाया हुआ है, तो वहीं पर पूजा करने मुझे जाना था आज। तो मैंने फटाफट से उसी चीज़ की तैयारी की। सुबह से ही उठ के 12 बजे के बाद जो है हम जो है होली की जो पूजा है, होलिका की जो पूजा है वो हम करते हैं, क्योंकि हम वो ठंडी माता जो है वो नहीं पूजते, हम उसके बाद पूजते हैं। तो कीरत जो है ये भी शैतानी कर रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो आज सुबह इसको भी सुबह-सुबह ही आज मैंने नहला दिया, ये भी तैयार हो गई और ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सुबह से ही कह रही थी मम्मा हम मंदिर जाएँगे, हम मंदिर जाएँगे। तो देखिए ये जो है ये पूजा की पूरी सामग्री है, ये सब जल ले लिया है मैंने और ये चावल आटा है और हल्दी और गुलाल और ये सारी पूजा की जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सारी इकट्ठी की हुई हैं। तो कुछ-कुछ जगह पे ना वो क्या कहते हैं आटे का कुछ वो गुलगुला गिलगिला कुछ मुझे नाम नहीं पता वो बनाते हैं। तो हम भी बनाते थे लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया है। ये देखो ये भी जो है तैयार हो चुकी है और इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है ना अगर हम कहीं जाने वाले हों बाहर, तो उसको बहुत खुशी होती है। तो ये बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से चले पूजा करने के लिए और इसने थोड़ा अपनी फ़ोटोशूट वगैरह करवाया है और फिर हम ज़्यादा दूर नहीं गए, घर के सामने हमारा वो बनाया हुआ है उन्होंने होलिका दहन के लिए, तो हम वहीं पर गए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद और लोग थे जो कि वहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ गई और सबसे पहले हमने वहाँ पे जो है चौक सजाया, जिसके लिए पहले वहाँ पे जल डाला और जल डालने के बाद आटे से जो है वहाँ पे चौक बनाते हैं हम। अब आप इसमें जो है वैसे आप नॉर्मली कैसे भी चौक बना सकते हो या तो आप कई लोग स्वास्तिक भी बनाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है मैंने वैसे ही किया पहले आटे से उसके बाद उस पे हल्दी हल्दी से किया बनाया, हल्दी लगाई और इसके बाद जो है कीरत जो है वो बार-बार मुझसे सवाल कर रही है, "मम्मा ये क्या कर रहे हो? मम्मा ये क्या कर रहे हो?" हर चीज़ में उसको सवाल करना होता है, ये क्या हो रहा है? इसलिए वो वहाँ बैठकर बड़े ही ध्यान से देख रही है। तो कीरत की बुआ ये शूट कर रही थी, तो वो बुआ को बार-बार कह रही थी कि मैं भी पूजा करने बैठी हूँ। तो चौक लगाने के बाद इसको फिर हल्दी से भी थोड़ा जो है तिलक कर दिया, हल्दी से थोड़ा सजा दिया। उसके बाद जो है गुलाल क्योंकि होली है, होलिका दहन की हम पूजा कर रहे हैं, तो उसमें गुलाल भी वो करते हैं। इसके बाद ये रखा मैंने और फिर इस पे हमने गुलाल लगाया। गुलाल थोड़ा-सा जो है हम होलिका पे भी लगाते हैं और फिर इसमें आपको पता ही है कि जो होलिका है, होलिका दहन हम क्यों करते हैं? हम होली से 1 दिन पहले ये क्यों का किया जाता है? जैसा कि पुरानी कथाएँ हमें बताती है कि जो हिरण्यकश्यप थे, उनका पुत्र जो था प्रह्लाद, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हिरण्यकश्यप जो थे, वो खुद को भगवान मानते थे ना, उनका ये कहना था कि वो ही भगवान है और नारायण कोई नहीं है। लेकिन उनका खुद का पुत्र अगर भगवान को मान रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की उन प्रह्लाद को मरवाने की, है ना? लेकिन वो मरवा नहीं पाए क्योंकि हर बार भगवान विष्णु ने उन्हें बचा लिया। तो आखिरकार उन्होंने एक और कोशिश की जिसमें उन्होंने अपनी बहन जो होलिका है उसको वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और उनकी जो बहन है, उन्होंने ये होलिका माता जो होलिका है, वो एक चद्दर से अपने ऊपर लपेट के आग में बैठ गई अग्नि में प्रह्लाद को गोद में लेकर ये सोचकर कि प्रह्लाद को आग लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और प्रह्लाद तो बच गए, लेकिन उसमें होलिका जलकर राख हो गई। तो उस दिन के बाद से ही ये जो है होली से 1 दिन पहले ये होलिका जलाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो यहाँ पे सारी पूजा करने के बाद आखिरकार जो है हमने इसमें मैंने घी का दीपक जलाया और घी का दीपक जलाने के बाद प्रसाद वगैरह जितना भी था सब चढ़ाने के बाद आखिर में जो है हम इसमें परिक्रमा लगाते हैं। कुछ लोग 7 परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोग 5 लगाते हैं। तो हम जो है इसमें 7 परिक्रमा लगाते हैं। तो ये कीरत जो है उसने कहा हो गई मेरी पूजा बोल के वहाँ से भाग गई क्योंकि उसको मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है। तो मिट्टी में खेलने के लिए वो चली गई। ख़ैर मुझे तो अब यहाँ पे 7 जो है इसमें परिक्रमाएँ लगानी थी तो उसके बाद मैंने जो है
फटाफट से 7 परिक्रमा इसमें पूरी की। ये जो है होलिका दहन किया जाता है ये मानते हुए कि ये बुराई पर जो है अच्छाई की जीत है और घर परिवार में सब सुखी संपन्न रहे, बच्चे हमेशा हमेशा सही सलामत रहे, तो उसके लिए ये मनाया जाता है। कई जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि बच्चे होने के बाद जो है माँओं को कहा जाता है कि ये पूजा करने के लिए। और कई जगह पे ऐसा भी है कि शादी की जो पहली होली होती है वो तो मायके में ही होती है, तो उसमें तो पूजा नहीं करती हैं लड़कियाँ, लेकिन जो दूसरी होली के बाद दूसरी होली से जो है वो अपने मायके में होली की पूजा करना शुरू कर देती हैं। ये कीरत मेरे पीछे-पीछे भाग रही थी क्योंकि उसको भी परिक्रमा करनी थी, लेकिन फिर मैंने उसे रोक दिया, तो वो रुक भी गई। और इस तरीके से जो है मैंने 7 परिक्रमा पूरी की और घर परिवार सुखी संपन्न रहे, बच्चे सही सलामत रहे, इसी दुआ के साथ ये पूजा जो है मैंने संपन्न की। तो हिंदू परिवारों में जितनी भी महिलाएँ होती हैं, इस तरीके के जो त्योहार होते हैं ना, उसको मनाने में वो बहुत यकीन रखती हैं ना। दिवाली, होली बहुत बड़े त्योहार माने जाते हैं हिंदू परंपराओं में, क्योंकि ये घर परिवार की सही सलामती के लिए होती है। देखिए, अब क्या चीज़ें सच हैं, क्या नहीं है, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, एक श्रद्धा होती है, तो उसके तहत हम ये सब कुछ करते हैं। तो देखो क्योंकि ये वैसे तो ये पूजा होनी थी होली से 1 दिन पहले, लेकिन क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, तो इसीलिए आज ही होलिका जो है जलाई जाएगी। तो आप सभी को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप खुशी-खुशी होली मनाइए और भगवान आप सभी के परिवार को सुखी संपन्न रखे, किसी चीज़ की कमी ना रखे और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपना प्यार थोड़ा हम पे भी बरसाइए, थोड़े सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़ जाएँ, तो और डेली थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना और डेली जो है नए-नए वीडियोज़ आएँगे। ख़ैर, हैप्पी